दोस्तों वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था इस बार बीपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछने की प्रबल संभावना है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो बिहार का है, किस तरह का पंचायती राज व्यवस्था है और हम लोग इसके हर एक बिंदु पे चर्चा करेंगे डिटेल से कि ऐसा हम लोग चर्चा करेंगे किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे या कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछे, पंचायती राज व्यवस्था से आपका क्वेश्चन छूटने की बात नहीं है। तो बिहार की जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले तो वो त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसी से मेरा मनोबल बना हुआ रहेगा कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है ये जरूर आप लोग बताइए, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करते हैं बिहार के पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले तो हम लोग छोटी सी भूमिका पंचायती राज व्यवस्था पे देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के आधार पर 1993 ईस्वी में बिहार पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था। जब पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था उसी समय बिहार में भी पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। मतलब सोचिए, समाज के जो कमजोर वर्ग थे महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को एक विपुल शक्तियां एवं आर्थिक स्वायत्तता भी इससे प्रदान किया गया था। इन्हें सत्ता का विकेंद्रीकरण का वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया था। यही पंचायती राज व्यवस्था को सत्ता का विकेंद्रीकरण का वास्तविक रूप प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये छोटी सी भूमिका हो गई। अब हम लोग देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय। सबसे पहला तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद त्रिस्तरीय है तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर पे है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत की हम लोग छोटी सी भूमिका देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत का सामान्य कार्य क्या है, ठीक है। ग्राम पंचायत की शक्तियां क्या है, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है और ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग क्या है। तो ये सब हम लोग देख लेंगे। ये सब ग्राम पंचायत के ही हैं, ग्राम पंचायत के। तो ग्राम पंचायत आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में होगा पंचायत समिति और जिला परिषद। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए आज चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत। ऐसा पढ़िए और ऐसा समझिए कि वो समझ में आ जाए। एग्जाम हॉल में किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं, ठीक है। मेरा फोकस इसी बात में रहता है कि किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे छूटने की बात नहीं है। तो हम लोग चलते हैं भूमिका। राज्य सरकार बिहार पंचायती राज अधिनियम के द्वारा प्रत्येक गांव को मिलाकर करके एक ग्राम पंचायत या एक बड़े गांव से अधिक ग्राम पंचायतों की स्थापना कर सकती है, ठीक है। तो राज्य सरकार बिहार पंचायती राज अधिनियम के द्वारा प्रत्येक गांव को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत या एक बड़े गांव है उसमें अधिक जनसंख्या रहता है तो वहां एक से अधिक ग्राम पंचायत की भी स्थापना कर सकती है, ठीक है। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। यही प्रत्येक सदस्य मुखिया के रूप में चुनाव होता है। इन चुनावों में एससी एसटी को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण होता है। तो ग्राम पंचायतों में एससी एसटी को आबादी के अनुपात में आरक्षण होता है। महिलाओं के लिए भी जो ग्राम पंचायत में 1/3 सीट को आरक्षित किया गया है, किंतु बिहार 1/3 से हट करके महिलाओं को ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण दिए हुए है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार कितना जागरूक है
पंचायत स्तर पर ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जहां सभी राज्य 1/3 भागीदारी दिए हुए हैं, वहीं बिहार 50% आरक्षण दिए हुए हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों का सर्वाधिक या सर्वोच्च जनाधिकारी मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च जो जनाधिकारी होता है वो मुखिया होता है, और उसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया का भी गठन होता है। मतलब मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद सृजित किया गया है। ग्राम जो पंचायत के सदस्य 2/3 यानी 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का भी प्रस्तुत कर सकते हैं 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो ये हो गया भूमिका। अब हम लोग देखते हैं सामान्य कार्य ग्राम पंचायत का है क्या। सामान्य कार्य पे हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि इस तरह से पढ़ना है कि किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे छूटने की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो देखें, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए एक वार्षिक बजट तैयार करना, मतलब पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए एक वार्षिक योजना एवं वार्षिक बजट तैयार करना, ये ग्राम पंचायत का ही कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राकृतिक आपदा में सहायता करने की शक्ति ग्राम पंचायत को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संपत्ति से अतिक्रमण हटाना ग्राम पंचायत की काम है। स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना, सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना ग्राम पंचायत का काम है। कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि सुधार, मृदा संरक्षण, मत्स्य पालन, लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे काम ग्राम पंचायत में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग्राम पंचायत की शक्तियां। ग्राम पंचायत की शक्तियां क्या क्या है और क्या क्या शक्तियां मिली हुई है और कितना सशक्त है ग्राम पंचायत। सबसे पहले संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटारा करने की शक्ति ग्राम पंचायत को ही दिया गया है। नेक्स्ट करारोपण, जैसे वार्षिक कर हो गया, जल कर, स्वच्छता कर, मेला हाटों में प्रबंध कर, वाहनों के निबंधन पर कर, फीस तथा नियोजनों पर कर सभी ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी दिया गया है। वही विभिन्न प्रकार के कर से जिस पर ग्राम पंचायत को करारोपण का अधिकार है, बहुत सारा कर जो है उसमें ग्राम पंचायत की जहां करारोपण का अधिकार है वहां से इसका शक्तियां प्राप्त है इसको। अब आय का स्रोत देखते हैं कि आय का स्रोत है क्या। ग्राम पंचायत आखिर कहां से आय लाती है जिससे ग्राम की जो विकास सुनिश्चित किया जा सकता है या सुनिश्चित होता है। सबसे पहले तो सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार द्वारा अंशदान या अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा जो स्थानीय प्राधिकार द्वारा अंशदान दिया जाता है या तो अनुदान दिया जाता है, दोनों काम से ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है। ठीक है, ग्राम पंचायत की संचित निधि से वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त सहायक अनुदान। ग्राम पंचायत की जो संचित निधि होती है, यानी ग्राम पंचायत की संचित निधि से वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है, उससे यहाँ पे काम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विभिन्न प्रकार के कर से जिस पर ग्राम पंचायत को करारोपण का अधिकार है। जैसे ग्राम पंचायत के करारोपण का अधिकार यहाँ पे हम लोग देखें तो इससे ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है ये सब। ठीक है, जिस प्रकार के बहुत सारे ग्राम पंचायत को अधिकार है कर वसूलने का, हाटों वगैरह, तो वहां से इसकी कर मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग्राम पंचायत के कौन कौन अंग है। अंग को हम लोग देखेंगे, ग्राम पंचायत के अंग को। ग्राम पंचायत के बेसिकली 4 अंग हैं, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और या दलपति और कचहरी। तो प्रमुख अंग हो गए ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल या दलपति और ग्राम कचहरी। इसको भी हम डिटेल से देखते हैं। हम लोग अब चर्चा करते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा की सबसे पहले छोटी सी भूमिका देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राम सभा के कार्य क्या क्या है। तो ग्राम सभा की भूमिका, ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है।
ग्राम सभा जो पंचायत की एक व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत में रहने वाला सभी वयस्क व्यक्ति यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। और इसकी जो बैठक होती है हर एक तिमाही पर होती है, यानी ग्राम सभा की बैठक हर एक 3 महीना में इसकी बैठक होगी। तो ये होगी इसकी भूमिका। ग्राम सभा के कार्य हम लोग देखते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य तो इसका गांव से संबंधित विकास योजनाओं को कार्यान्वयन या उससे लाभान्वित होने वालों की पहचान करना। गांव से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उसको कार्यान्वित करेगा और उससे लाभान्वित होने वाले की पहचान यही करेगा। ठीक है, गांव के भीतर वयस्क शिक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द को बनाए रखना ग्राम सभा के काम है। वहीं सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए नगद, सामुदायिक कार्यक्रम के लिए नगद या जिन्स में या दोनों रूप में अंशदान और स्वैच्छिक जो श्रमिक होते हैं उनसे सहयोग प्राप्त करना ग्राम सभा का ही काम है। तो ग्राम सभा के कार्य भी देख रहे होंगे बहुत विस्तृत है। ग्राम पंचायत के मुखिया और सदस्यों में से किसी से भी विशेष क्रियाकलाप योजना, आय और व्यय के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगना एक ग्राम पंचायत का ही काम है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का बहुत विस्तृत हो गया। निगरानी समिति का गठन करना, निगरानी समिति का गठन करना ग्राम सभा का ही काम है। एवं ग्राम पंचायत के कार्यों और योजनाओं एवं अन्य जो कार्यक्रम होता है के पर्यवेक्षण और उससे संबंधित रिपोर्ट की बैठक को प्रस्तुत करना एक ग्राम सभा का ही काम है। तो ये ग्राम सभा का कार्य देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग के रूप में मुखिया। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका शक्ति जो होती है मुखिया में ही निहित होती है। तो मुखिया ग्राम पंचायत की हेड हो गया। ग्राम जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो मुखिया में ही निहित होती है। यह कार्यकारिणी जो समिति होता है, समिति का प्रधान भी होता है, वह संपूर्ण ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है। जो मुखिया होता है संपूर्ण ग्राम जो पंचायत होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। तो प्रत्यक्ष ढंग से ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा मुखिया का निर्वाचन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मुखिया के अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या है। क्या क्या मुखिया के अधिकार एवं कर्तव्य मुख्य दिए हुए हैं और इसके अधिकार और कर्तव्य पे हम लोग चर्चा करेंगे। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, अध्यक्षता एवं संचालन करना। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के साथ साथ अध्यक्षता एवं संचालन करना मुखिया का ही काम है। नेक्स्ट देखेंगे वित्तीय एवं कार्यपालिका प्रशासन के लिए सामान्यतः उत्तरदायी होता है मुखिया ही। ठीक है, मुखिया जो होता है राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेशों से पंचायत निहित होने पर प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेंद्र, चापागार हो गया, सिंचाई इत्यादि का भी व्यवस्था करता है, जिनकी सेवा पंचायत पे ही निर्भर है। ठीक है, तो मुखिया का भी काम यहाँ पे विस्तृत है। प्रशासनिक नियंत्रणों का उपयोग यही करेगा, मुखिया ही करेगा। भी कोई किसी को सजा देना है, पदच्युति करना है, भिन्न भिन्न सजा भी दे सकता है और निलंबन भी इसका कर सकता है। ठीक है, तो ये मुखिया का अधिकार एवं कर्तव्य हो गया। अन्य कर्तव्य जो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है इसको ये निर्वहन करता है। तो मुखिया का भी जो कार्य देखेंगे यहाँ पे मुखिया का कार्य विस्तृत रूप से हो जाता है और व्यापक हो जाता है। इसके बाद ग्राम रक्षा दल या पुलिस, जो गांव की पुलिस व्यवस्था है यही गांव की रक्षा करता है। रक्षा का संचालन ग्राम रक्षा दल पे ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ग्राम कचहरी के बारे में। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की अदालत है। ये ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की अदालत भी से कहा जाता है, जिसे न्यायिक कार्य सौंपे जाते हैं। इसका
जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है, यानी ग्राम कचहरी का प्रमुख सरपंच होता है। इसके न्यायिक कार्य सौंपा जाता है। अब इसका हम लोग अधिकार देख लेते हैं, ग्राम कचहरी का क्या क्या अधिकार है या सरपंच का क्या क्या अधिकार है। सबसे पहला तो सरपंच ग्राम कचहरी का प्रभारी होता है। ग्राम कचहरी का प्रभारी कौन होता है? सरपंच। दीवानी और फौजदारी दोनों क्षेत्रों में इसको अधिकार है फैसला सुनाने का। दीवानी और फौजदारी दोनों का ये अधिकार है। वाद दायर होने की स्थिति में न्यायपीठ का गठन कर उसकी सुनवाई एवं कार्यवाही भी कर सकता है सरपंच। तो सरपंच की भी कार्य यहाँ पे व्यापक ही तौर पर दिखती है। तो ये हम लोग देख लिए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को हम लोग डिटेल से देख लिए, इसका प्रमुख अंग भी देख लिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे पंचायत समिति और जिला परिषद। चूंकि बिहार में जो पंचायती राज है टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज ग्राम पंचायत तक ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पंचायत समिति और जिला परिषद। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी इसका फायदा उठा सकें। और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।